उत्तराखंड के हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे गंगोली के छोटे से गांव में गर्मी का मौसम चरम पर था। गांव के लोग अपने घरों की ठंडी छांव में शरण लिए हुए थे और भीषण गर्मी के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस असहनीय गर्मी के बीच गंगोली में एक जगह ऐसी भी थी जो रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह चमकती हुई लग रही थी। गांव का तालाब, जिसे स्थानीय तौर पर गांव का तालाब के नाम से जाना जाता है। ऊंचे विलो पेड़ों और खिलते हुए कमल के फूलों से घिरा यह तालाब भीषण गर्मी से राहत दिलाने वाला एकमात्र सहारा था। जैसे ही सूरज आसमान में नीचे की ओर डूबता, गांव के लोग भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए गांव का तालाब पर इकट्ठा हो जाते। अरे रामू, तुम्हें पता है क्या आज तापमान पूरे 50 डिग्री पर है? हमारे गांव में अगर ये तालाब ना होता तो गांव के सभी बच्चे और बूढ़े गर्मी से बहुत परेशान हो जाते। हाँ भाई हरिया, बात तो तुम ठीक ही कर रहे हो। इस तालाब से गांव वालों को बहुत फायदा है। खेतों की सिंचाई करने, नहाने, खाना बनाने, कपड़े धोने, इन सब कामों में इस तालाब का बहुत सहारा है। पुरुष काई से ढके किनारे पर बैठे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ऐसी ही एक शाम, जब छायाएं लंबी हो रही थीं और सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, अर्जुन नाम का एक युवक गांव के तालाब के किनारे बैठा विचारों में खोया हुआ था। वह एक मेहनती किसान था जो अपनी मजबूत काया और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। जब अर्जुन तालाब की झिलमिलाती गहराई में देख रहा था तो अचानक एक हलचल ने उसकी नजर को अपनी ओर खींचा। उसने वहां कुछ ऐसा देखा जो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने मुखिया और उसके दोस्त दयानंद को आपस में बात करते हुए देखा। दयानंद अर्जुन का ही दोस्त था। वह मुखिया से बोला, मुखिया जी, इस तालाब को देख रहे हो ना आप? हाँ दयानंद, इस तालाब को तो मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। इसमें कभी पानी खत्म ही नहीं होता है। मुखिया जी, वो सब छोड़ो और गौर से सुनो क्यों ना। हम इस तालाब पर कब्जा कर ले, फिर तालाब भी हमारा होगा और उसका पानी भी। पर दयानंद, इस तालाब पर कब्जा करके हम करेंगे क्या? मुखिया जी सोचो, आजकल गर्मी बहुत है, गांव की सारी फसल खराब हो गई है, तो मैं सोच रहा था हमें इस तालाब में मछली पालन कर लेना चाहिए। दयानंद की ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है दयानंद, इस तालाब में मछली पालन करेंगे। अर्जुन इन सब बातों को सुनकर बेचैन हो गया। वह जल्दी से गांव में गया और उसने मुखिया और दयानंद की सारी बातें गांव वालों को बता दी। अर्जुन बोला, काका, उन दोनों ने तालाब में मछली पालन की योजना बनाई है। हम गांव वालों को मिलकर ये सब होने से रोकना होगा। अगर उस तालाब में मछली पालन हुआ तो तालाब का सारा पानी अशुद्ध हो जाए। काका इस गांव में सबसे अनुभवी व्यक्ति थे। वह बोले, तुम चिंता ना करो, अर्जुन, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। भगवान पर भरोसा रखो। ये सब बातें चल ही रही थी कि काका को मुखिया का बुलावा आ गया। मुखिया ने गांव के सरपंच को भी इस काम के लिए मना लिया था। सरपंच की बैठक में सरपंच ने ये तालाब मुखिया को मछली पालन के लिए दे दिया। काका चुपचाप वहां से घर लौट आए। अर्जुन ने काका से पूछा। काका ने बैठक में जो हुआ वो सारा किस्सा अर्जुन को बता दिया। अर्जुन बोला, अब हमें ही कुछ करना होगा। इधर मुखिया और अर्जुन का दोस्त तालाब में मछली पालने की तैयारी में लगे हुए थे। अर्जुन ने उनको रोकने की एक योजना बनाई। अर्जुन एक महिला के पास गया। उसने उसको सारी कहानी बताई। महिला ने उसकी मदद करने की हामी भर दी। अर्जुन ने महिला को भूत बनने की एक्टिंग करने को कहा। महिला बोली, मैं कल ही उनको डराने की कोशिश करती हूँ। अगली शाम को महिला उन दोनों को डराने के लिए भूत बनकर उनके पास चली गई और चुपके से बोली, मैं मीरा हूँ, गांव का तालाब की संरक्षक आत्मा। उसकी आवाज बहुत भयानक थी। मैंने पीढ़ियों से इस तालाब की देखभाल की है, इसे नुकसान से बचाया है और इसे प्रचुरता से आशीर्वाद दिया है। ये सब बातें सुनकर मुखिया और अर्जुन का दोस्त बहुत डर गए थे। उन्होंने सोचा, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो अब कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, ना ही उस तालाब के बारे में कुछ गलत बात सोचेंगे। उन्होंने आत्मा से कहा, अब हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। मुखिया ने भरी बैठक में सब गांव वालों से माफी मांग ली और तालाब को और सुंदर बनाने का वादा भी किया। अर्जुन की इस चतुराई ने गांव के एकमात्र तालाब को बचा लिया था। गांव वालों ने अर्जुन का बहुत धन्यवाद किया। गांव के लोगों ने फिर से तालाब पर जाना शुरू कर दिया। अब गांव में फसल भी अच्छी होने लगी थी। गांव फिर से हरा भरा दिखने लगा और इस तरह अर्जुन किसान और संरक्षक आत्मा की कथा गंगोली में पीढ़ियों से चली आ रही थी।